नेक्स्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, राइट बेटा। अगर हम बात करते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स की, तो पहले हमें समझना होगा कि वाटर कितने टाइप का होता है। आपने बहुत ज़्यादा एरियाज़ में देखा होगा कि साबुन के साथ पानी झाग नहीं बनाता है, तो क्या बोलते हैं ना कि यार यहाँ का तो बड़ा हार्ड सा वाटर है और ये मतलब साफ़ नहीं करता कपड़े, ठीक है, शैम्पू करोगे तो बाल भी चिपक जाते हैं। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जो सोप के साथ लेदर नहीं बनाता, और सॉफ्ट वाटर वो होता है जो सोप के साथ आराम से लेदर का मतलब झाग, जो झाग बना लेता है वो बड़ा अच्छा पानी होता है। उस एरिया के लोग देखना, आप जैसे किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए और सपोज़ करो उनके वहाँ पे ना हार्ड वाटर है, तो आप अगर कुछ दिन रुकेंगे तो आप अपने कॉम्प्लेक्शन में भी डिफरेंस देखेंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा डार्क होने लगेगा। और आप एक उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से साबुन का काम होता है, तो उस एरिया में आपका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा फेयर मिलेगा, ठीक है, कपड़े धोना भी बड़ा आसान होता है। तो पहले हम सोप्स और डिटर्जेंट्स पे जाने से पहले वाटर की हार्डनेस पढ़ते हैं, राइट। सो वाटर अगर हम देखें, वाटर कितने टाइप का बेटा है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। देखो सॉफ्ट वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर वो है विच कैन मेक लेदर विथ, ये लेदर का मतलब है झाग, झाग फोम विथ सोप, जो साबुन के साथ झाग बनाए, सोप बना ये क्या बोलते हैं, लेदर बनाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सॉफ्ट वाटर, उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट वाटर बोला जाता है। और दूसरा केस वो है कि जो कि वाटर के साथ लेदर ना बनाए, सो दैट इज़ सॉफ्ट वाटर, रेन वाटर है जैसे, तो आपका ये इस कैटेगरी में आता है। हार्ड वाटर में क्या रहेगा बेटा, विच कैन नॉट फॉर्म, कैन नॉट मेक लेदर विथ soap, that is called hard water. For example, सी वाटर, सी वाटर बहुत हार्ड वाटर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं। तो देखो हार्ड और सॉफ्ट कौन डिसाइड करता है, उसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट्स डिसाइड करते हैं। अगर वो डिसॉल्व सॉल्ट्स एक पर्टिकुलर टाइप के हैं तो वो सॉफ्ट वाटर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हार्ड वाटर बना देते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हार्ड वाटर अगेन दिस इज ऑफ टू टाइप्स। सो जो हार्ड वाटर है, हार्डनेस है वो दो टाइप की है। हार्ड वाटर है तो उसको हार्डनेस बोलेंगे। वन इज टेम्परेरी, टेम्परेरी हार्डनेस, एंड वन इज परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी का मतलब हुआ जो पानी को गर्म करने से या कुछ और थोड़े बहुत चीज़ें यूज़ करने से निकल जाती हैं, और परमानेंट क्या है बेटा, जो ना निकले जल्दी से। तो अगर हम बात करें टेम्परेरी हार्डनेस, हार्डनेस दो टाइप की हो गई, इधर मैं लिखूंगी टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होगी, दिस इज हैविंग dissolved bicarbonates of sodium and calcium and magnesium, ये हैं आपके विच हैव डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। ये जो है दिस कैन ईजिली बी रिमूव्ड, इसको बड़ा आराम से हम हटा सकते हैं जस्ट बाय बॉइलिंग, हम इसको गर्म करने से भी हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरी है आपकी टेम्परेरी हार्ड, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में क्या रहेगा बेटा, इट विल बी हैविंग क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोप के साथ लेदर नहीं बनाते, इनफैक्ट सोप के साथ घुल के ना कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना देते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है।
अब हार्ड वाटर में सोप क्यों नहीं काम करता है उसको हम एक बार देखते हैं। क्वेश्चन आपका है वाई सोप डजंट वर्क इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर से आप ये देखो कि इसमें किसके सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सोप के साथ लेदर क्यों नहीं बनाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सोप। हमें किसको समझना ज़रूरी है बेटा, सोप को समझना ज़रूरी है। तो पहले हम समझते हैं साबुन होता क्या है, घर में बड़ा काम में लेते हैं हम लोग, केमिकली क्या है। सो व्हाट इज़ सोप। सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर बेसिकली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। ठीक है, तो जो सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोडियम और पोटेशियम salts of higher fatty acids, राइट। हायर फैटी एसिड्स का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन हो। जैसे मैं 2-3 एसिड्स बताती हूँ आपको। एक है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड में टोटल कार्बन क्या है या फॉर्मूला क्या है, देखो लॉरिक एसिड C11। 11 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आप लिख सकते हो डबल+1, ये R ग्रुप है इसका। 11 2s are 22, 22 + 1 23 and then COOH, लॉरिक एसिड। स्टेरिक एसिड S से स्टार्ट है और 17 भी S से स्टार्ट है। C17, 17 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन 35 COOH, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिक एसिड। नेक्स्ट क्या है आपका, पाल्मिटिक एसिड। क्या हुआ, P फॉर पाल्मिटिक, P फॉर 15 C15 H31 COOH, राइट बेटा। ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड में अगेन इसको स्टेरिक एसिड को ही ऑलिक एसिड बोलते हैं बेटा, ऑलिक एसिड। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, हायर फैटी एसिड्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हायर फैटी एसिड्स, मीन्स दे हैव लार्ज नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन दैम। इनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स क्या होंगे, सोप्स। तो सोप्स का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे सोडियम स्टेरेट, पोटेशियम पाल्मिटेट। सोडियम स्टेरेट क्या हो गया, स्टेरेट 17 C17 H35 COONA, सोडियम स्टेरेट। पोटेशियम पाल्मिटेट C15 H31 COOK, ये हो गए बेटा सोप्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इनकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। सो प्रिपरेशन, इसके लिए क्या करते हैं, इन्हीं हायर फैटी एसिड्स का ग्लाइकोल के साथ जो एस्टर बनता है वो लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, इनका ग्लिसराइल एस्टर लेंगे, ग्लिसराइल एस्टर, जिसमें क्या होगा, ग्लिसराइल एस्टर में क्या है बेटा, ग्लाइकोल प्लस हायर फैटी एसिड। ठीक है, इनकी हम करेंगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और हीट कर देंगे साथ में। तो हमें क्योंकि एल्कलाइन है तो सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम डालेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सोप प्लस ग्लिसरॉल, प्लस में क्या मिल जाएगा बेटा, ग्लिसरॉल, राइट। तो मेथड क्या रहा, देखो यहाँ पे हमने लिया एस्टर, एस्टर में हमने इसका क्या किया, पहले स्टेप में, पहला स्टेप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा सोप इन कोलॉइडल फॉर्म, कोलॉइडल फॉर्म में मिलेगा हमें, जिसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, सोप प्लस ग्लिसरॉल, राइट बेटा। कर्ड के जैसा वाइट वाइट गाढ़ा गाढ़ा सा मानी कोलॉइड मिलेगा हमें जो सोप होगा। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, NaCl। ठीक है, NaCl डालते ही सोप तो हमें मिल गया PPT के फॉर्म में, प्लस ग्लिसरॉल हमें मिलेगा यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, ग्लिसरॉल प्लस सम अदर कंपाउंड्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, जिसको बोलते हैं लाई,
LYE, लाई बोलते हैं। इस लाई का अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, ये सोप तो हमें यहाँ से मिल गया, इसका हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, विल बी गेटिंग सोप, सॉरी ग्लिसरॉल। सोप तो पहले मिल चुका है, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल मिल जाएगा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था CH2OH, CHOH एंड देन CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल। तो ये तो हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है। अब हम अलग अलग टाइप के सोप्स पढ़ते हैं, सोप्स क्या है, डिटर्जेंट्स क्या हैं, सोप्स हार्ड वाटर के साथ काम क्यों नहीं करते, ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।